महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी जो सत्संग हमको सत्य से नहीं बांधता है, परमात्मा से नहीं जोड़ता है, उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। वह सत्संग कहने योग्य नहीं है। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। बिना गुरु के कोई संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो। हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। गुरु के मार्ग पर जो चलेगा ना, वो तर सकता है। हम लोगों का जो मन है, यह बड़ा भूत है। मन क्या है? हम लोगों का जो मन है, यह बड़ा भूत है। जब तक संत का शासन, अच्छी गुरु का शासन नहीं होता, तब तक यह नहीं सीखता। जैसे मस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी तरह मन को गुरु ज्ञान से वश में किया जाता है। जो मन को वश में करता, वह सारे संसार को वश में कर लेता है। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मार्थ को पकड़ता है, वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहने पर जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से छोड़कर परमात्मा हो जाता है। सत्संग आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी का यह फल सिद्धि है, और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। यह जानकर सबको सत्संग करना चाहिए। जानकर सबको सत्संग करना चाहिए। ये तो भूत पकड़ेगा, ये भूत नहीं। सही सदगुरु बहुत परेशान में हो जाते हैं। एक राजा था, श्री सदगुरु श्री सदगुरु एक राजा था, और उसको बहुत जमीन था, बहुत जमीन। संजोग से एक उसके यहाँ प्रेत आया। प्रेत आया तो प्रेत तो मारते फंसाते हैं ना। हे सदगुरु, प्रेत तो मारते फंसाते हैं ना। राजा कहते कौन हो? कहा हम प्रेत हैं। कहाँ आए हो? हमको काम चाहिए। का काम करोगे? कहा सब दिन काम करूंगा। जिस दिन काम नहीं मिलेगा ना, उसी दिन तुमको पछाड़ करके मारी हो देंगे। कहा ठीक है, यही बाजार को कोड़ो। गया, 1 घंटा में कोड़ करके चला, काम दो। बहियारे को पार कर दिया। ठीक सब लोग। और वो संत के द्वारा उनको मिला था। संत के द्वारा उनको काम मिला था। संत प्रेत दिए थे। सिर्फ सदगुरु गुरु प्रेत दिए थे कि महाराज हमको फुर्सते मिलता, काम करते करते फुर्सते नहीं मिलता, कोई नौकर हमको दे दीजिए। ने कहा ठीक है, मिलते। संत सदगुरु उनको दे दिए प्रेत। 1 कट्ठा वो पलोट का पलोट जोत करके आ जाते थे, कोड़ काटते। काम दो। फिर कहा इस बाजार में दो, पूरे कोड़ करके आ गया। काम दो।
जाओ दखन बरिया बिहार में कोरना, कोर करके चले, काम दो, उत्तर बरिया बिहार में जो काम दो। गुरु ने कहा था मुझे याद करना, जब काम सट जाना मुझे याद करना। गुरु सदगुरु को याद करते, गुरुदेव सब तो काम हो गया, ये कहते काम दो नहीं तो तुमको पसार के मारिए देंगे। सतगुरु उनको युक्ति बताते एक काम कीजिए, जैसे प्रेताने ना उनको कहेगा कि सीधा बांस काट करके लाए, सीधा बांस। जैसे आए कहना सीधा बांस काट करके लाएगा, उसको बढ़िया से माटेगा, उसमें तेल लगा देगा और तेल लगा करके गाड़ देगा। तो राजा कहते हैं गुरुदेव वो तो तुरंत सब काम कर देगा। जब पलौट का पलौट जोत करके चला था तो इसको नहीं करेगा, तो तुरंत कर देगा। माइक क्या वो तो सिर्फ सुनता है। श्री सदगुरु काम दो का बांस काट करके लाओ, बांस काट करके लाए, कहा इसको खूब बढ़िया से माटो, मार करके तेल लगाओ, गड़वा दो, गाड़ दिए। गुरु ने कहा था गाड़ने के बाद उनको कहना चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही काम रहा। गाड़ दे कहते काम दो। गुरु के युक्ति बताए, युक्ति से राजा साहब कहते हैं तो ऐसे चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बीचे में प्रेतवा भाग गए, इस कत्ते चढ़वा उतरवा, बीचे में भाग गए प्रेतवा। तो संत महात्मा लोग कहते हम लोग के मन पर वो जो प्रेत समान है, भूतवान है, ये कैसे भागेगा? इसको मानस जप में लगा, जब मानस जप ठीक से करेंगे ना, मानस जप मान ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, ननानुसंधान की क्रिया करेंगे, जैसे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, सारा भूत प्रेत सब भागेगा। श्री सदगुरु जिस धाम से, जिस परमात्मा के गोद से, परमात्मा से बिछड़े हुए हम परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उदारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आम नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदारा। आज का दिन क्या है? कार्तिक पूर्णिमा में है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और आप लोगों के क्षेत्र का ही मासिक अधिवेशन है। श्री सदगुरु महीना में एक बार हर पूर्णिमा को होगा। हाँ उनके यहाँ होगा। श्री सदगुरु कल तो सप्ताह हो गया, अब मंगल का कौन करेंगे वो अभी समय बंधा जाएगा आगे। श्री सदगुरु सत्संग करने से आयु उम्र बढ़ती है और जीवन मंगल में होता है। गुरु नानक देव जी महाराज जब सत्संग करते थे, गुरु नानक महाराज जो सत्संग करते थे, उनके सत्संग में श्री सदगुरु एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक आना शुरू कर दिया, आगे बढ़ते थे। प्रत्येक सत्संग आते, गुरु नानक जी महाराज के तुम बच्चे हो, सत्संग में क्यों आते हो? कहा महाराज मेरी माँ भोजन बना रहे थे, भोजन चूल्हा में जलावन दे रहे थे,
पतला पतला लकड़ी फट जलता था, मटका बसता था, पतला जलता था। इसलिए मैंने विचार किया कि मेरी उम्र बहुत अधिक है, मैं बहुत पतला न हूं, कब काल हम पर झपेटा लगाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम सब तक बातें हैं। गुरु नानक देव महाराज कहते देखने में तो बच्चे हो लेकिन बुढ़ा की तरह बात करते, तो बुढ़ा बाबा। सही समझो, तो बुढ़ा बाबा है, बुढ़ा बाबा सबको बुढ़े बाबा कर। देखिए सत्संग आए गुरुदेव का कितना असर। बुढ़ा 5 गुरुओं को तिलक किए, 5 गुरु को। सही समझो, जो गुरु गद्दी पर बैठते थे तिलक वही करते थे। वो अगर किन्हीं को बनाते थे तो तिलक यही इन्हीं के द्वारा होता था। 5 गुरुओं को तिलक किए, 5 गुरुओं को। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु ही तू है, गुरु की तू है, गुरु ही तू है। गुरु कौन है? गुरु तो है, गुरु की तू है, गुरु ही जीव के में तू है, गुरु सम कोई नहीं दूजा। जो जीवों को उधारा है गुरु की मुक्त कर पूजा, जगत तुम सम नहीं दूजा, मेरी को आम नहीं सूझा, भगत गुरु लगा। आज गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन है। श्री सदगुरु इधर तो श्राद्ध क्रिया से निवृत्त हो गए, नहीं हो गए। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के समय में एक वृद्ध भजन भेद लिए थे, दीक्षा ले वृद्ध भजन भेद लिए थे। दीक्षा ले लेते ना, कोई दिन सत्संग में गए, वृद्धावस्था में थे, शरीर उनका छूट गया। श्री सदगुरु शरीर जब उनका छूटा ना तो उनके पुत्र सब क्या किए, कर्मकांड किए। कर्मकांड पंडित को बुला करके श्राद्ध क्रिया करवाए, पिंडदान नहीं होता है। श्री सदगुरु या तो हवन हुआ ना, पिंडदान करवाए। और संपिंडन देना पूरा जूता छत्ता मौजा मच्छरदानी तो सब तकिया खटिया जी आराम करे। जो पूरा सामान था सब ला करके दिए। एकाएक गुरु नानक देव जी महाराज वहां पहुंच गए। गुरु नानक महाराज एकाएक पहुंच गए और दरवाजे पर देखते हैं पूरा जो है पंडित सब बैठे घेरे हुए हैं, पूरा देखते खबरदार सब उठले जगह में खबरदार हो भाई। सब लोग जैसे आए उनको कहे रहते काय का गए, वो युवक काय को उड़ जाते हैं, बाबा भरने चले लिए। बाबूजी के शरीर छूटले यहाँ का खबरों नहीं कर सकलिए, भागे चले लिए। कभी क्या हुआ, कभी बाबूजी भजन भेजने लेने रहे से उनका शरीर छूट नहीं गए। करके ईश्वर करके हाँ ईश्वर सब से न पंडित जी करके तो सब तकिया खटिया देते थे, सब बाबू जी को मिलते। गाय करके हाँ गायों गिरते, सब कुछ मिलेगा। तो बाबू जी कतः गया करके पंडित जी करके स्वर्ग मिलेगा। ओ अच्छा, स्वर्ग गए रहते तो पिताजी का मिल जाते, जब स्वर्ग नहीं गए रहते क्या ग्राम मिलते, क्या मिलते करते तो पंडित जी को मिलते। हमें नहीं करेंगे
माइक में जते यूट्यूब में बोलते सिर्फ सब पढ़ते दूर दूर के पढ़े श्री सदगुरु अहाँ के पिताजी कतय गेल जाने चाहे छियै कि सुनै चाहे छियै आँखि से देखै चाहे छियै कि कान से सुनै चाहे छियै तो महाराज दिखाई देती तो न बढ़िया लेते कहते चलो हमारा साथ कहते पिताजी आ गया पूरा खटिया तो सब खटिया से जमे गुरु नानक जी महाराज और उनके पुत्र पंडित को भी साथ कर लिए लोग जंगल जाते हैं घनघोर जंगल जाते हैं तो 2 सिंह सावक 2 सिंह का बच्चा एक काला एक उजला गुरु नानक जी महाराज कहते वो देखे छे सिंह के बच्चा एक माया भी नहीं छे कनो गेले बच्चा के लिए भोजन लावे के ले गेले ये उजला जे छे उजला श्री सदगुरु उजला अहाँ के पिताजी छी आ करिया मांसाहारी रहे श्री सदगुरु वो गुरु धारण नहीं करके ओकर शरीर छूट ले काला सिंह के बच्चा बनले अहाँ के पिताजी भजन भेज लेलक तो उजला सिंह के बच्चा बनल रोने लगे मेरे पिताजी भजन भेज लिए थे सिंह का बच्चा बन गया गुरु नानक महाराज रोते क्यों अंतमति सौगति रो मत पंडित जी कहते कैसे मान लेंगे कि इन्हीं के पिता है सिंह का बच्चा है इन्हीं का पिता कैसे मान लेगा पंडित को कहे कि दान और कम रह जाए कैसे मान लेंगे कि ये इनका पिता है कहा देखना चाहते हैं अभी इसकी माँ यहाँ पर नहीं है इसकी माँ गई आहार भोजन लाने के लिए भोजन लेकर के मांस लाने के लिए मांस लेकर के आती होगी काला को देगा गटागट खा लेगा मांस को उजला को देगा वो सूंघेगा भी नहीं लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उनको मुंह में डालेंगे वो खाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वैष्णव है खाना नहीं चाहेंगे लेकिन जबरदस्ती जो मुख में डालेंगे ना मुख में अटक जाएगा कौन सिंगली अपने पुत्र के मुंह में डालेगी अटक जाएगा प्राण को त्याग देगा जैसे उसकी माँ आई उजला के मुंह में मांस लेते इस मुंह को फेर लेते हैं नहीं खा रहे उजला काला को जो गटागट दे हासिल सब लोग का देखा ये मांसाहारी बनकर मांसाहारी इनको पसंद नहीं है जबरदस्ती गले में दिया अटक गया और बच्चा का प्राण पखरू उड़ गया और उसको तो पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे ही पिता है और रोने लगे आप कहते भजन भेद लेने से अच्छी गति होती थी होती है तो मेरे पिताजी क्यों बन गए सिंह का बच्चा कहा देखो जी तुम्हारे पिताजी भजन भेद लिए थे दीक्षा लिए थे भजन भेद लिए दीक्षा लिए उनका ये प्रभाव हुआ सिंह का सावक सिंह का बच्चा बना लेकिन खाया नहीं मांस नहीं खाया और तुम्हारे पिताजी का काम बन जाएगा बहुत जल्दी बनेगा वो रोने लगे पुत्र रोने लगे माथा पटक रहे हमारे बाप ही भै गए क्योंकि पुष्प सुनो ना समझाए तुम्हारे पिताजी
बना तो जंगल का राजा न बना जी, जंगल का राजा। श्री सदगुरु कुत्ता के शरीर में गया, गधे के शरीर में, चूहा मूसा छुछुंदर के शरीर में गया, कुत्ता के शरीर में गया, बना तो जंगल का राजा, जंगल का राजा बना श्री सदगुरु। और इसके लिए वो चिंता करता है, जंगल का राजा होता है। अपने जीवन के बाद को भागवत में सत्य मैं बनाई सदगुरु। जंगल का राजा बना, पंडित जी तुम आवाज बनाइए, सब कुछ मिलते वो तरह श्री सदगुरु। जीवित अवस्था में माँ बाप का सेवा कर लीजिए, जीवित अवस्था में। और बाद में चाहे 17 को मिठा करवे, उन मिलते ककड़ो ककड़ो मिलते, ककड़ो ककड़ो नहीं हम मिलते। श्री सदगुरु जीवित अवस्था में रोटिए खेले से भर पेट, सब्जी भर पेट, दालो भर पेट, दूधो भर पेट सेवा करियो ने, पिता का आशीर्वाद मिलत, जीवन मंगलमय भय तो मंगलमय, भय तो मंगलमय, कल्याण हो जाएगा। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका कभी न दुखाना। आपने सेवा सत्कार कर लिया तो आपका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय। दुनिया में क्या मंगलमय होगा। बूझने वाले बूझते हैं, करने वाले करते हैं। बूझने वाले बूझते हैं, करने वाले करते हैं। कुछ दिन के बाद आइए ना, कोई सम्मान करने वाला नहीं होगा, कोई किसी को मान सम्मान नहीं। इसलिए अपने जीवन के बाद को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। श्री सदगुरु जीवित पिता का दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। जीवित पिता का दंगम दंगा, हमारे पिता पहुंचावे गंगा। समय पर उनको जलपान दीजिए, भोजन दीजिए, पिता का माता को दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। बाद में कीजिए कि नहीं कीजिए। श्री सदगुरु वो आत्मा खुश होकर के चले गए, उस आत्मा को शांति मिली। अब भोजन नहीं देंगे, टुकुर टुकुर ताकते, कल्याण हित है। श्री सदगुरु गुरु नानक जी महाराज गाय चराते। श्री सदगुरु कहीं नौकरी भी रहते, सेठ के यहाँ नौकरी रहते थे। गुरु नानक जी महाराज नौकरी रहते थे, उनके बहनोई रखवा देते एक जगह। गाय चराने के लिए जाते थे, एक विशाल वृक्ष था, वहां जाकर के सो जाते थे, गाय चर रहे। श्री सदगुरु एक दिन नदी में कूदे, समुद्र का नदी में खूब कूदे तो बहते चले गए। श्री सदगुरु सब देख रहे, नंद को नानक जा रहा है, देखो कहाँ चला गया, निकलने का मुश्किल, निकलना बड़ा मुश्किल। सब कहते डूब गया, डूब गया, डूब गया, बहुत बन गया। सब लोग भागते रहते थे, भागते रहते।
इनके बहन को पता, काफी रोए, बहन नहीं रोए। फिर क्या करते, कुछ दिन के बाद गाय चराते थे, जिस वृक्ष के पास सोते थे उसी वृक्ष के पास सोए गए। एक जमींदार देखे तो नानक है, ये भूत हो गया, नदी में डूब गया था ना, ये भूत बन गया है। डरे डरे उनको देखे, भागे। क्या देखते हैं, जो वहां जो वृक्ष के बगल में जो सोए थे, काफी धूप थी, वृक्ष का अच्छा पत्ता, वृक्ष के जल में छाया, तार छा देगा, तार का वृक्ष का छायादार नहीं था। वहां बैठे वो लेटे हुए हैं, गाय चल रही, गाय चल रही। गाय जो चल रही, क्या देखते हैं, एकाएक क्या देखते हैं, वो देखे कि विशाल नागराज, नाग फल लाए हुए, जो सूर्य का ताप इन पर पड़ता था न, वो विशाल शब्द जो था, ऐसे फल को कर देते थे, इनको धूपे लगने के लिए नहीं देते थे। पलटू सोवे मगर में साहब चौकी, गाय सोए हुए हैं और विशाल सर्प छतरी मतलब छाया दे रहे। सूर्य ऐसे आता तो ऐसे हो जाते, ऐसे है तो ऐसे है, ऐसे। सेठ देखकर जी, जमींदार देख करके भागे। क्यों श्री सदगुरु विशाल भागे। नानक के पास तो सर्प रहते, सर्प। श्री सदगुरु कहे छे बेटी खरीद ले, न कहे छै, ध्यान दो, कहे छे न, अच्छा है। श्री सदगुरु एकाएक हल्ला कर दे, देखिए दौड़ करके लोग सवार देखते हैं, नानक जी सोए हुए हैं, अब विशाल सर्प ऐसे उनका रक्षा कर, रक्षा। नदी में जब डूब गए, कई दिन के बाद आए तो सोते हैं, देखते हैं भूत बन गया नानक। श्री सदगुरु नानक भूत बने हुए। लोग डर के मारे दूर से देखते थे, कहते हम भूत नहीं बने हैं, अरे हम चले गए थे सचखंड। हम कहाँ चले गए थे, हम सचखंड चले गए थे, हम परमात्मा के धाम चले गए थे, परमात्मा के धाम चले गए थे। सब बखाना करके करते थे, श्री सदगुरु बखान करते थे। जिनके यहाँ नौकरी रहते थे ना, वो देते थे राम है जी राम, नहीं देते थे राम है जी राम, 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 12 12 13 13 13 राम है जी राम। 13 13 हो रहा, मतलब आप जो है आप ही का। श्री सदगुरु 13 कहता है, ऐसे नापने वाले को भी इतना नाप दिए है ना, 13 13 गिनती नहीं करते हैं। नानक के पास कितना दिए, कहा इतना दिए, 13 इतना दिए, और सब कहते इतना, जब नापते तो जितना नानक जी बताओ उतने हो गया। श्री सदगुरु कोई कहते घट गया, बहुत दे दिया, नापते तो उतने हो गया। श्री सदगुरु 13 13 13 13 तेरा मेरा करने वाले बहुत है न है। श्री सदगुरु अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करने वाले बिरले हैं, बिरले। सब थोड़े करेंगे, श्री सदगुरु सब थोड़े नहीं करेंगे। इसलिए प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, दूल्हन अचल मुकाम। प्राणी जपले तू सत नाम जपिए। श्री सदगुरु गुरु नानक जी महाराज सत्संग बैठे हुए थे। गुरु नानक जी महाराज कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। 500 रुपये की क्या है?
जरूरत है श्री सदगुरु। कोई मुझे 500 रुपया मदद कीजिए, लेकिन कोई नहीं दिए श्री सदगुरु, कोई नहीं दिए। एक सेठ जी के पॉकेट में 10,000 रुपया था, पाट ऐसे कर लिए श्री सदगुरु के झाँप लिए, देख नहीं ले। अरे अंतर्यामी सदगुरु की दृष्टि खुली हुई है, धरती के अंदर में क्या है, क्या गड़ा हुआ सदगुरु वो जानते हैं। तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कोई घसियारा आया, घसियारा कहा नहीं, कहा घसियारा खबर कर देना, वो 500 रुपया व्यवस्था करके देगा हमको। वो जो पॉकेट को झांपने वाले कंजूस थे श्री सदगुरु, वही गए उनको खबर करने के लिए। कहते कल आप सत्संग में नहीं थे, आपको गुरु नानक देव कहे 500 रुपया देने का। गुरु नानक जी महाराज आपसे 500 रुपया मांग के है, 500 रुपया दे दीजिएगा। कहा जब गुरुदेव कहे तब तो देना ही पड़ेगा ना, मेरे पास तो है लेकिन व्यवस्था करूंगा श्री सदगुरु। बहुत आदेश मांगे, कोई नहीं दिए। तब उनको एक उपाय सुझा कि राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। मस्किनिया से जो हाथ मिलाता है, जिसको पकड़ता है सांप को, जिसे बंदर ने थुथना को रगड़ता है, उसी तरह रगड़ देते थे। इनको कोई मदद नहीं किए। तब चले गए राजा के पास, महाराज आपके खलीफा से हम हाथ मिलाएंगे, लड़ेंगे। राजा साहब कहते सब तो अखाड़ा छोड़ करके भाग गया, तू मच्छर लड़ेगा, मरने के लिए आया है। कहा गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया हूं, उनको कहिए ना मुझसे हाथ मिलाएगा। हम गुरुदेव के लड़ने और मरने के लिए आया। क्योंकि गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में 500 रुपया देना है, मांग किया है। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, आप देंगे उनको दे दीजिएगा। कहा तब चलो। जैसे मस्किनिया के पास पहुंचे, मस्किनिया ऊपर से नीचे देखते हैं, तुमको मरने का और जगह नहीं मिला जो मेरे हाथों मरने आया है, मेरे हाथों मरने आया है। बहुत पहलवान तो अखेड़ा छोड़ करके भाग गया, अब तू मरने के लिए आया है। घसियारा करके हम अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आए। मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, मेरे पास नहीं है। आप तो इनाम रखे हैं ना, जो मेरे खलीफा से हाथ मिलाएगा 500 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा, और जो मेरे खलीफा को पछा देगा 1000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन मुझे 500 रुपया दे दीजिए, हम तो जीतेंगे नहीं। अब पछाड़ेंगे तब तो 1000 मिलेगा, हम तो जीतने वाले हैं नहीं। वो रुपया लेकर के रुपया लेंगे और गुरुदेव को पहुंचाएंगे। कहा पहले हाथ मिलाओगे तब न, कहा हाथ मिलाएंगे। हाथ जैसे मिलाते हैं, मस्किनिया तरह तरह का दौड़ पेड़ के ऊपर चला पछाड़ने का, लेकिन इनको पछाड़ नहीं पाए। पकड़े, फुटबॉल को जैसे नहीं फेंकते, पकड़े तो ऊपरे फेंके, ऊपरे फेंके तो मस्किनिया नीचे गिरता, चित्त गिरता है, उनके सीने पर बैठ जाता है, सिर से बैठ जाता है। राजा साहब दौड़ करके कहते मस्किनिया तेरा नाम शुरू कर, बड़ा बड़ा पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज एक वर्षों से तू हट गया। मस्किनिया कहते महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। इनको क्या गुरु का बल है, मुझे अपना बल।
मुझे अपना बल था, इनको गुरु का बल है। ऐसा पटका मारे, सीने पर बैठ गए, घसिया टुकुर टुकुर देख रहे। श्री सदगुरु राजा साहब घसिया 1000 रुपया दिए, 2500 बचे थे। 1000 रुपया दिए, लेकर के जैसे गुरुदेव के चरण में गए, दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरुदेव के चरण पर 1000 रुपया रखते हैं। गुरु नानक महाराज उनको हृदय से लगाते हैं। उसमें से मात्र 21 रुपया लिए। श्री सदगुरु 21 रुपया लिए। और गुरु नानक जी महाराज जा रहे, घर से आ रहा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे जा। श्री सदगुरु खरबों का मालिक बता दिए। श्री सदगुरु ऐसे होते हैं गुरुदेव, खरबों का मालिक बना दिया। बटोर को रखने वाले को यही हालत है। श्री सदगुरु जाओ 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख लगेगी। कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल और राज करो कृष्णाधिकाधिकार लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सब तेरी तो भूख भूख होगी। जब तक संतोष वृत्ति नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सत्संग तो ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, आज का सत्संग मास का अधिवेशन है। ये प्रत्येक महीना होना चाहिए। आज इनके यहाँ, अगले महीना फिर दूसरे के यहाँ, इसी तरह सत्संग करते रहे। करिए इस सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नरतन पर फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। श्री सदगुरु समय निकाल करके सत्संग कीजिए। मास का अधिवेशन का प्रातः काल सत्संग यहाँ हो गया। श्री सदगुरु आज अपराह्न काल सत्संग कहाँ होगा? मुसल बाबू के यहाँ नहीं, मुसल बाबू के यहाँ उनके धर्मपत्नी के सब परिवार के द्वारा होगा। उस सत्संग आप लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री सदगुरु यहाँ तो कम नहीं आएगा, बहुत लोग ऐसे ना। श्री सदगुरु सब सत्संगी से आग्रह किया जाता है कि आप लोग सत्संग पधारेंगे। श्री सदगुरु बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। जय गुरु। श्री सदगुरु महाराज। जय गुरु। जय गुरु। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज।